किसी विद्यार्थी की हसीन जवानी को उसकी कॉलेज लाइफ कहा जाता है। कुछ समय पहले हम युवाओं की जवानी ऐप स्क्रॉलिंग से कट रही थी। कॉलेज के नाम पर हमारे पास गूगल मीट और MS टीम्स का वरदान था। कैंपस देखना होता तो यूट्यूब खोल लिया करते थे और दोस्तों से मिलने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स। और इस तरह कॉलेज की पूरी फीस देते हुए हमारी सस्ती कॉलेज लाइफ कट रही थी। हम सब अपनी प्रत्येक बढ़ती सांस के साथ हमारे भविष्य पर छाते हुए कोहरे को देख रहे थे। जब किसी के अंदर दबा विद्यार्थी पुनः जागृत होता तो एक बार फिर से रीओपनिंग कॉलेज का फॉर्म सर्कुलेट कर दिया जाता और फिर से प्रशासन के कान पर जूं तक ना रेंगती। अब 1 साल में 3 सेमेस्टर खत्म करने के बाद हमारी सहन शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। ओपन बुक एग्जाम देना तो फितरत थी हमारी, और उस हार्ड वर्किंग जेई के विद्यार्थी को मरा हुआ देखना अब कोई बड़ी बात ना थी। तभी उस कड़कड़ाते जाड़े में मुरझाए हुए पत्तों को प्रकाश देने वाला एक सूर्य निकला। वह ऐसा मौसम था जहां हमारे प्राध्यापकों ने अपनी सदियों पुरानी चुप्पी तोड़ी और विल कॉल यू कैंपस सून जैसे शब्द गुंजायमान हुए। एक बार फिर से स्टेटसों पर हास्यास्पद चित्रों की बाढ़ आई, मीम्स। किंतु आप समझते हैं, जब आशाएं बार बार बिखरती है तो आशाओं से भी आशाएं खत्म हो जाती हैं। PS कोरोनाय नमो नमः। किंतु इस बार की बात अलग थी। तथ्यों में प्रमाण थे और आवाजों में आत्मविश्वास। धुंधलाई हुई आंखों ने एक बार फिर से सपने देखने शुरू किए। कॉलेज ऐसा होगा, कॉलेज वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, अब से पक्का पढ़ेंगे और मजे करेंगे। और न जाने कितने वादे सब मन ही मन खुद से करने लगे थे। हमारी खुशियों को नजर ना लगे इसलिए अखबारों ने भी ओमिक्रॉन की खबरें तुरंत छाप दी। क्या है ना, भारतीय परिवारों में बच्चों को अधिक खुशियां देके बिगाड़ा नहीं जाता। चलो, सभी अफवाहों को चीरता हुआ आज एक आधिकारिक पत्र आया। अब बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया था। मन ही मन सब ने अपने अवैध सपनों को सजा लिया था और नए जीवन की तैयारियों के लिए निकल पड़े। ट्रेनों की टिकटें आरक्षित करना भी किसी डिज्नीलैंड से कम रोमांचक नहीं था। पर इन सब खुशियों के बीच हमें अपनों को भी छोड़कर जाना था। अब हम न केवल अपना सामान ले जा रहे थे, पर अब हमारे साथ परिवार की उम्मीदें भी थी। बच्चा चाहे लाख नालायक हो, लेकिन माँ बाप से दूर जाए तो आंखें नम कर ही जाता है। खैर, परदेश जगत में इन जड़ों को बांधे रखने का काम भी ये भाव और वो आंखें ही तो करती है। अब परिवार के साये को छोड़ यह पौधा पेड़ बनने निकला था। उत्सुकता, डर, उम्मीदों जैसे अनेक भावों को संजोए ये युवा जिम्मेदार बनने निकला था। आगे का पथ अभी भी धूमिल था। विचारों कर्मों से निष्ठ बनने ये युवा घर से निकला था। जी हाँ, क्योंकि यह भाव थे दिसंबर मास के। जिस समय खुशियों का यह पैगाम आया था, उसके पीछे पीछे ओमिक्रॉन के डर का भूचाल भी आया था, जो हमारे सपनों के बनाए घर को एक ही झटके में अपने साथ उड़ा ले गया। स्टेटसों पर एक बार फिर से बाढ़ आई, किंतु इस बार हताशा और निराशाओं की। कैसे भूला जाए वो दिन जब आरक्षित की गई टिकटों को पत्थर हृदय करके कैंसिल करवाया गया था। बांधे गए सामान के साथ हमारी खुशियों को भी कहीं दूर एक कोने में सरका दिया गया। अब सब ने उम्मीदों से जैसे व्रत ही ले लिया, और जिस प्रकार त्योहारों के अगले दिन सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, हमारा भी अनुभव इससे कुछ ज्यादा अलग नहीं था। पर कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। शायद वैसा ही कुछ मीठा फल हमें वापस थमाया गया है। थोड़ी ठोकरें खाकर अब हम भी जरा परिपक्व हो गए हैं। बड़ों की तरह हम भी खुशियों में भी जरा गंभीर ही रहते हैं। किंतु एक विद्यार्थी की हसीन जवानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी कॉलेज लाइफ है। यह सोचकर एक बार पुनः उन बांधे गए थैलों को उठा रहे हैं, अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हताश ना हो मेरे कैंपस,
हम कॉलेज आ रहे हैं।